To all the lovers of English literature who are interested to learn English, especially we can say who are preparing for TGT, PGT, or we can say who are preparing for teaching exams related to English literature. So in this video lecture we are going to talk about Swami Vivekananda and his essay और मदरलैंड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के एक जो और मदरलैंड करके इनका एक ऐसे है उससे रिलेटेड। तो उससे पहले यहाँ पे इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये आपसे प्रॉमिस है कि विवेकानंद से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, स्पेशली बात करें इस टॉपिक से रिलेटेड विवेकानंद या और मदरलैंड या इनके अदर क्रिएशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने ये एक कलेक्शन टाइप का लिया हुआ है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसमें देखिए विवेकानंद की बात करें तो विवेकानंद वॉज बोर्न ऑन मंडे। तो विवेकानंद का जन्म हुआ था मंडे यानी कि सोमवार को 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। कब इनका जन्म हुआ था? 12 जनवरी 1863। तो यूथ डे भी, नेशनल यूथ डे भी इनके जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। इनके जन्मदिन के अवसर पे आपको पता होगा राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके अलावा इनका पेट नेम की बात करें तो इनका पेट नेम था स्वामी विवेकानंद का पेट नेम क्या था? बिले करके था। अब देख सकते हैं यहाँ पे इनका पेट नेम क्या था? बिले करके था। और नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद मदर भुवनेश्वरी देवी इनकी मदर का नाम था। तो इससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में और पॉइंट्स हम जान लेते हैं, इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें अंत में हमने कुछ यहाँ पे पेजेस मिक्स किए हैं यहाँ पे, आप जो कि विकिपीडिया से हमने लिए हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हमारा उद्देश्य है यहाँ पे नॉलेज शेयर करना इनसे रिलेटेड। बोर्न की बात करें तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हो रखा है। और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो इनका नरेंद्र नाथ दत्ता करके इनका नाम था। अब ये चीज़ भी ध्यान दे सकते हैं, इस पर मेन पॉइंट है यहाँ पे नरेंद्र नाथ दत्ता करके, इसको हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। और इसके अलावा बात करें तो कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? कैलकाटा में इनका जन्म हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया। तो उस टाइम पे अगर बात करें तो कैलकाटा प्रेजेंट डे कोलकाता, अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है इसको। और अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल इंडिया करके आपको दिया है। डाइड अगर इनकी बात करें तो इनके लाइफ स्पैन की बात कर लें तो 1863 आप देख सकते हैं, 1863 से 1902, 1863 टू 1902 आप ये याद रख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त बात करें तो 4 जुलाई 1902 में 39 साल की उम्र में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने साल ये जिए करके, तो 39 की एज में जो है इनकी डेथ हो गई थी। बेलूर मठ, स्थान कौन सा था? बेलूर मठ में, बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के तहत ही था उस टाइम पे। अभी जो इसको कहा जाता है प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल इंडिया करके प्रेजेंट डे। और रिलीजन जो था हिंदुइज्म करके है। सिटीजनशिप ब्रिटिश सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे प्रजा से मतलब है। और एरा कौन सा था, युग कौन सा था? मॉडर्न फिलोसफी, 19th सेंचुरी। देखिए जैसे अभी हमारा चल रहा है 2023, तो ये इसको हम 20th ना बोल के 21st सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 21st, क्योंकि 20 कंप्लीट होने के बाद 20 अब 1 2 3 ऐसे करके चल रहा है तो 21st है। तो ऐसे ही 1863 जो है वो किस में काउंट होती है? अगर इनके बर्थ से लेके बात करें तो 19th सेंचुरी में। तो अधिकतर जो है, जैसे कि आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोज़ को वॉच किया होगा तो जो भी राइटर्स हैं उनका जो है अगर सेंचुरी बेस्ड उनका अगर डिस्क्रिप्शन जो दिया जाता है वो उनके वर्क्स के बेस पे दिया जाता है मोस्टली। रिलीजन ईस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी करके, सॉरी रीजन करके है, क्षेत्र, यानी कि कौन से टॉपिक पे अधिकतर ये वो करते थे। अल्मा मैटर जो इनकी अपनी एजुकेशन वगैरह रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से BA। और इसके अलावा फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, ये याद रखना है। 1897 रामकृष्ण मिशन 1897, ये पॉइंट हमें याद रखना है। और इसके अलावा रामकृष्ण मठ के भी ये फाउंडर थे, संस्थापक। फिलोसफी इनकी क्या थी? नियो वेदांता करके था और राजयोगा, नियो वेदांता और राजयोगा फिलोसफी अगर दर्शन की बात करें तो।
रिलीजियस कैरियर में अगर बात करें तो इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण थे इनके गुरु। और डिसिपल्स की बात करें, सुकानंदा, विराजानंदा, परमानंदा, तो ये मेन है। अगर सिस्टर की बात करें, सिस्टर निवेदिता के बारे में हमें यहाँ पे अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन, और स्वामी सदानंद करके है। इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो किससे ज़्यादा प्रभावित थे ये, टैगोर से, रामकृष्ण से, और सेन से, और स्पेंसर से। लिटरेरी वर्क्स की अगर इनकी बात करें तो इनके लिटरेरी वर्क्स में हम डिस्कस करें तो राजयोग, कर्म योग करके आप देख सकते हैं, राजयोगा, कर्म योगा और भक्ति योगा, जनान योगा, जनान मीन्स ज्ञान योगा, इसको हिंदी में बोलेंगे ज्ञान योगा। माय मास्टर लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा करके है, और ये इनके जो हैं मेन वर्क्स हैं। अब इसके बाद हम शुरुआती टॉपिक जो हमारी जो पहली स्लाइड है, जो पहला पेज है हमारा, उस पर चले जाते हैं। तो ये तो इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड था। अब यहाँ पे देखिए इनकी माता जी का नाम अगर बात करें माता जी के नाम की, तो भुवनेश्वरी देवी करके है इनकी माता जी का नाम। आई प्रेड टू शिवा, अब इसके बाद एक कोटेशन है, ये कोटेशन किससे रिलेटेड है ये देखना बहुत ज़रूरी है। आई प्रेड टू शिवा, मैंने शिवा से प्रार्थना की, फॉर अ सन, बेटे के लिए, एंड ही हैज़ सेंट मी वन ऑफ हिज डेमन्स, तो उन्होंने मुझे क्या भेज दिया, अपना एक डेमन यानी कि राक्षस, कहने का मतलब है। हु सेड दिस अबाउट विवेकानंद, तो विवेकानंद के बारे में ये किसने कहा, विवेकानंद मदर, तो विवेकानंद जी की माता जी ने ये कहा था कि मैंने शिव से प्रार्थना की थी, एक बेटा उनसे मांगा था, तो उन्होंने अपना एक मेरे को क्या भेज दिया, राक्षस यानी कि, कहने का मतलब है। विच संस्कृत ग्रामर बाय हार्टेड ऑलमोस्ट होल एट द एज ऑफ 7 बाय स्वामी विवेकानंद, तो यानी कि संस्कृत ग्रामर की अगर बात करें तो इन्होंने क्या कर दिया था, पूरा उसको बाय हार्टेड यानी कि पूरा इनको लर्न था, कहने का मतलब है, एट द एज ऑफ 7 की उम्र में। तो कौन सा था वो, मुग्ध बोधा करके है, तो ये देख सकते हैं हम, मुग्ध बोध अगर बात करें तो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट द एज ऑफ 7 नरेंद्र जॉइंड द मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, तो 7 साल की उम्र में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन को, फाउंडेड बाई, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कौन सा जो इंस्टीट्यूशन था वो फाउंडेड किया गया था, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन था, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, जिनको इन्होंने 7 साल की उम्र में क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था, किसने, विवेकानंद जी ने। इनका ही नाम है नरेंद्र, बचपन का नाम। व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद सिस्टर, सो स्वामी विवेकानंद की सिस्टर का क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद जी की जो सिस्टर हैं उनका नाम क्या था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो स्वामी विवेकानंद जी की सिस्टर का नाम, सिस्टर निवेदिता, स्वर्णमाई देवी, सिस्टर गार्गी, और अगले क्वेश्चन अगर अगले ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमा देवी, तो प्रमा देवी। 4 ऑप्शन है हमारे पास, जो करेक्ट आंसर अगर बात करें तो करेक्ट आंसर ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है बी, स्वर्णमाई देवी करके इनकी सिस्टर का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड यंग नरेन कॉल हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, तो यंग नरेन जो थे अपने आप को किस नाम से पुकारा करते थे जब वो क्रिकेट खेलते थे, वाइल प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, जब अपने फ्रेंड्स के साथ वो खेलते थे तो अपने आप को किस नाम से पुकारा करते थे, तो सम्राट द किंग ऑफ किंग्स स्वामी जी, यंग मिस्टर दत्ता विले, तो यहाँ पे अगर बात करें तो किस नाम से पुकारा करते थे, ये सम्राट द किंग ऑफ किंग्स करके इस नाम से अपने आप को पुकारा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट वॉज नरेन सेड टू हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो कौन से स्पोर्ट्स में इन्होंने जो है प्राइज जीता, कहने का मतलब है यहाँ पे एथलेटिक्स, फुटबॉल, साइकिलिंग, रेसलिंग। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स में इन्होंने प्राइज जीता हुआ था। विवेकानंद इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, विवेकानंद जी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा, हु सेड दिस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचार्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा था, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का जो है निर्माता, मेकर। द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकल वेदांता वॉज, यानी कि
रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, जो कि किस पे आधारित है रामकृष्ण मिशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वेदांता, जो प्रैक्टिकल वेदांता हैं उनके सिद्धांतों पे आधारित हैं। तो वॉज, तो कौन इसके फाउंडर हैं कहने का मतलब है रामकृष्ण मिशन के, तो स्वामी विवेकानंद। तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। वेयर डिड सिस्टर निवेदिता फर्स्ट मीट स्वामी विवेकानंद? तो सिस्टर निवेदिता जो हैं पहली बार विवेकानंद जी से कहाँ मिली? न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो, लंदन। तो ये मिली थी लंदन में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। In 1899, Swami Vivekananda started a Bengali journal to carry forward the ideas propounded by Ramakrishna Mission. It was called. तो 1899 में जो है स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया बंगाली जर्नल, एक पत्रिका, टू कैरी फॉरवर्ड जो विचार थे, जो आइडियाज़ थे, किसके? प्रोपोनेटेड बाय रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो विचार वहाँ पे व्यक्त किए गए थे, यानी कि उन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बंगाली जो जर्नल थी उसको, उसमें जो है स्वामी विवेकानंद जी ने 1899 में उसके लिए उसको आगे बढ़ाने का काम किया, कैरी फॉरवर्ड करने का काम किया। तो इट वाज कॉल्ड, इसका नाम क्या था कहने का मतलब है, इसको किस नाम से जाना जाता था या किस नाम से इसको पुकारा गया? तो वेदांता केसरी उद्बोधन ब्रह्मवादिन और इसके अलावा प्रभु बुद्ध भारत। तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो उद्बोधन करके है, जिसमें जो है रामकृष्ण मिशन द्वारा जो भी विचार व्यक्त किए जाते थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया था इन्होंने। तो उद्बोधन करके ये जो बंगाली जर्नल थी, तो जिसके माध्यम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ दीज एडजेक्टिव्स हैज़ बीन मोस्ट वाइडली यूज्ड टू डिस्क्राइब स्वामी विवेकानंद? तो स्वामी विवेकानंद जी को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं। तो कौन से एडजेक्टिव्स हैं वो? एपिथेट करके आपने सुना होगा एडजेक्टिव, जैसे बर्ड ऑफ एवन करके विलियम शेक्सपियर के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एपिथेट्स हैं। तो पंडित जी वेदांतिक साइंटिस्ट, महात्मा ऑफ द मैसेज, शहीद भगत करके। तो ऑप्शन हमारे पास ये हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वेदांतिक साइंटिस्ट करके यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट स्वामी विवेकानंद आस्क्ड श्री रामकृष्ण एट देयर फर्स्ट मीटिंग? तो कौन सा क्वेश्चन था जिसको स्वामी विवेकानंद ने पूछा था स्वामी रामकृष्ण से अब उनकी पहली मुलाकात में, उनकी फर्स्ट मीटिंग में? हैव यू सीन गॉड? डू यू थिंक गॉड एग्जिस्ट? डू यू बिलीव इन गॉड? इज़ देयर अ गॉड? तो कहने का मतलब है क्या आपने कभी भगवान को देखा है? डू यू थिंक गॉड एग्जिस्ट? क्या आपको लगता है कि गॉड जो है एग्जिस्ट करते हैं? क्या आपको भगवान में विश्वास है? कहने का मतलब है इज़ देयर अ गॉड, या क्या कोई भगवान नाम की कोई चीज़ है? कहने का मतलब इज़ देयर गॉड। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हैं इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। हैव यू सीन गॉड इन्होंने बोला था किससे? श्री रामकृष्ण से बोला था स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पहली मीटिंग में। ये इनका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, एकनाथ जी रानादे फाउंडेड और नॉन मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एकनाथ जी रानादे ने क्या किया था? स्थापित किया था नॉन मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन, जो किस पे आधारित था? प्रिंसिपल्स प्रीच्ड बाय स्वामी विवेकानंद। जो भी उपदेश दिए जाते थे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा उस पे आधारित था ये। तो व्हाट इज़ इट कॉल्ड? तो इसको क्या कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद यूथ एसोसिएशन कहा जाता है, विवेकानंद केंद्र कहा जाता है, विवेकानंद मिशन कहा जाता है, विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास हैं। और करेक्ट आंसर की बात कर लें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकानंद केंद्र कहा जाता है इसको। जो भी विवेकानंद जी के द्वारा जो भी विचार प्रस्तुत किए जाते थे उनके लिए एक यहाँ पे नॉन मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया था। किसके द्वारा? एकनाथ जी रानाडे के द्वारा। द मास्टर आई सॉ हिम, यानी कि मालिक जिसको मैंने देखा, एज आई सॉ जैसे मैंने उसको देखा, कहने का मतलब वॉज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है? द मास्टर एज आई सॉ हिम वॉज रिटन बाई सिस्टर जोसेफिन मैकलेड, स्वामी विवेकानंद, स्वामी युगानंद,
सिस्टर निवेदिता। तो द मास्टर एज आई सॉ हिम, ये जो लिखा गया था ये किसके द्वारा लिखा गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट of religions where Swamiji gave the famous speech on the universality of religions was held in Chicago in। तो विश्व संसद कहने का मतलब है रिलीजन्स की धर्म सभा कहने का मतलब है वेयर स्वामी जी गेव द फेमस स्पीच, जहाँ पे स्वामी जी ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, स्पीच दी थी ऑन यूनिवर्सिटी वे। और अगर बात करें तो रिलीजन्स यूनिवर्सिटी ऑफ रिलीजन पे जहाँ पे इन्होंने स्पीच दी थी वॉज हेल्ड इन शिकागो, जो शिकागो में हेल्ड हुई थी, तो आयोजित हुई थी। तो वो कब हुई थी कहने का मतलब ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। सितंबर 1886, सितंबर 1893, जुलाई 1893, जुलाई 1886। तो सितंबर 1893 में ये आयोजित हुई थी। शिकागो धर्म सम्मेलन करके आपने सुना होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1893 में जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने स्पीच दी थी, जिसके बाद ये बिल्कुल फेमस हो गए थे। Where did स्वामी विवेकानंद लिव ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ? अपने जो है लाइफ के अंतिम सालों में ये कहाँ पे रहे स्वामी विवेकानंद जी? दक्षिणेश्वर, कन्याकुमारी, कोसीपुर, बेलूर मठ। तो बेलूर मठ में रहे और यहीं पे इनकी मृत्यु भी होती है 1902 में, जैसा कि हमने पढ़ा था 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मार्गरेट नोबल और डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद इज़ वेल नोन। मार्गरेट नोबल करके जो इनकी डिसाइपल बोल सकते हैं, इनकी शिष्य जो भी हैं, तो ये जानी जाती हैं इज़ वेल नोन एज, किस नाम से जाने जाते हैं? तो सिस्टर निवेदिता। मार्गरेट नोबल जो हैं, जो इनकी शिष्या थी, कहने का मतलब है स्वामी विवेकानंद जी की, वो किस नाम से जानी जाती है? इज़ वेल नोन एज सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती है। तो इनकी अपनी क्या है, डिसाइपल है, जो हमने ऑलरेडी जिसके बारे में पढ़ा भी था। और गुरु इनके रामकृष्ण थे, वो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बायोग्राफी के दौरान। 15th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिसग्रंटेड विद हिज फादर नरेंद्र नाथ वंस आस्क्ड। तो नरेंद्र नाथ ने एक बार क्या किया था, आप पूछा था, व्हाट हैव यू डन फॉर मी, मेरे लिए आपने क्या किया करके अपने फादर से। तो व्हाट डिड हिज फादर से इन रिप्लाई? तो उनके पिताजी ने रिप्लाई में क्या कहा था? बी यू ऑलवेज अ मैन माई सन, मैन मे नो अदर फादर फेस सच अ क्वेश्चन, go look at yourself in the mirror, be grateful all your life for what you have। तो इसमें से इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि go look at yourself in the mirror, जाओ और अपने आप को कहाँ पे देखो? शीशे में, दर्पण में देखो करके ये इन्होंने कहा था, ताकि उनको पता चल जाए कि उनके पिताजी ने उनके लिए क्या किया था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ आवर मदरलैंड बाय विवेकानंद? थीम क्या है जो विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है और मदरलैंड करके? तो और मदरलैंड के बारे में अगर बात करें तो एक ऐसे है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ, जब अगर अब क्वेश्चन आ ही गया इस पे बेस्ड, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम जान लेते हैं। और मदरलैंड जो है एक ऐसे है, एक निबंध है ये, और बोल सकते हैं ये। और मदरलैंड के बारे में ये एक स्पीच थी विवेकानंद के द्वारा जो दी गई थी, कब? पब्लिक मीटिंग में दी गई थी ये, लाहौर में, अभी जो कि पाकिस्तान में है। और ये कब दी गई थी? 1897 में दी गई थी, 2 नवंबर 1897 को ये स्पीच दी गई थी। कहाँ पे? पब्लिक मीटिंग में लाहौर में, और मदरलैंड पे। तो इसमें इन्होंने मेनली फोकस किस पे किया था? इन्होंने कहा था कि हमें लव करना चाहिए अपनी मदरलैंड से, अपनी मातृभूमि से, एक माता के रूप में, एक मदर के रूप में, और उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। इन्होंने कहा था वी शुड वर्क टूवर्ड्स इट्स अपलिफ्टमेंट, इसके उत्थान के लिए हमें काम करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। तो इनकी जो बोल सकते हैं, और मदरलैंड इज़ अ फेमस स्पीच डिलीवर्ड बाय
स्वामी विवेकानंद एट अ पब्लिक मीटिंग इन लाहौर। कहाँ पे दी गई है? लाहौर पे। ये पब्लिक मीटिंग में दी गई है, एक स्पीच है विवेकानंद जी के द्वारा। लाहौर जो कि नाउ वी कैन से नाउ इन पाकिस्तान में अभी है। और ऑन कब दी गई थी? ऑन नवंबर 2 1897, यानी कि उसके 4 साल बाद, जब इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में स्पीच दी थी। और इसके अतिरिक्त बात करें तो ही एम्फेसाइजेस दैट वी शुड लव आवर मदरलैंड। इन्होंने कहा था वी शुड लव आवर मदरलैंड एज अ मदर, एक माता के रूप में, एंड वर्क टुवर्ड्स इट्स अपलिफ्टमेंट। तो इसके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है इसके उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट, इसके लिए हमें काम करना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। देखिए इसमें क्या है इसकी थीम। और सेक्रेड मदरलैंड इज़ अ लैंड, जो हमारी पवित्र जो मातृभूमि है वो है एक किसकी लैंड है? लैंड ऑफ रिलीजन एंड फिलोसॉफी की कह रहे हैं ये, धर्म और दर्शन की। द बर्थ प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल जाइंट्स, और ये बर्थ प्लेस है कह रहे हैं किसके? स्पिरिचुअल जाइंट्स का। द लैंड ऑफ रिनंसिएशन, लैंड किसकी है? त्याग की। रिनंसिएशन में सेक्रीफाइस की, बलिदान की भूमि है कहने का मतलब है। वेयर एंड वेयर अलोन, जहाँ सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब है। फ्रॉम द मोस्ट एंशियंट, प्राचीन काल से बोल सकते हैं, टू दी मोस्ट मॉडर्न टाइम, यानी कि अभी का जो आधुनिक समय है वहाँ तक, प्राचीन से मॉडर्न तक का। देयर हैज़ बीन दी हाईएस्ट आइडियल, यहाँ पे रहे हैं क्या? आदर्श ऑफ लाइफ, जीवन के आदर्श। ओपन टू मैन, आदमी के लिए खुले रहे हैं आदर्श कहने का मतलब है। तो ये इसकी थीम थी। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट डिड विवेकानंद से अबाउट पैट्रियटिज्म इन आवर मदरलैंड। तो देशभक्ति के बारे में क्या कहते हैं ये हमारे मातृभूमि के। तो पैट्रियटिज्म के बारे में यहाँ पे ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्रैक्टिकल पैट्रियटिज्म मीन्स नॉट अ मेयर सेंटिमेंट। जो प्रैक्टिकल जो प्रयोगवादी जो देशभक्ति है उसका मतलब ये नहीं है, कह रहे हैं मेयर सेंटिमेंट से नहीं है, खाली भावों से नहीं है, सेंटिमेंट्स से नहीं है, और इवन इमोशन, और यहाँ तक कि खाली इमोशन से भी नहीं है, सिर्फ केवल इमोशन मात्र से नहीं है कहने का मतलब है। इमोशन ऑफ लव ऑफ द मदरलैंड, यानी कि मदरलैंड से सिर्फ प्रेम के जो भाव हैं सिर्फ उससे इसका मतलब नहीं है, बट अ पैसन, एक इस टाइप का जुनून से कहते हैं। प्रैक्टिकल पैट्रियटिज्म को कहते हैं। ये क्या है? कहते हैं एक पैसन है, एक जुनून है, टू सर्व आवर फेलो कंट्रीमैन, सेवा करना अपने किसके? फेलो कंट्रीमैन के, अपने जो देशवासी हैं उनकी क्या करना? सेवा करना। ये है कह रहे हैं उनकी सेवा करने का एक जुनून, एक जोश, एक जज्बा, इसको ये प्रैक्टिकल पैट्रियट कहते हैं। आई हैव गॉन ऑल ओवर इंडिया कहते हैं ऑन फुट, ये कहते हैं मैं पूरे भारत में घूमा हूँ ऑन फुट, पैदल। एंड हैव सीन विद माई ऑन आइज, अपने आँखों से देखा है। द इग्नोरेंस, अज्ञानता, माइजरी को देखा है। और इसके अलावा स्क्वेलर ऑफ और पीपल, और अपने जो लोगों के अंदर जो माइजरी है, यानी कि कृपणता बोल सकते हैं या कंजूसी या बोल सकते हैं, करुणामयी जो स्थिति है, और स्क्वेलर यानी कि गंदगी, इसको हमने देखा है किसके मध्य? लोगों के बीच, हीन भावना को देखा कहने का मतलब है। तो ये कहते हैं विवेकानंद जी। नेक्स्ट इसमें देखिए, व्हाट इज़ द थीम थ्रू एजुकेशन और मदरलैंड रिसीव्स लाइट। तो कौन सी थीम है जिसके थ्रू जो है थ्रू एजुकेशन, जिसके द्वारा मतलब कहने का मतलब है कौन सी ऐसी थीम है ऑफ थ्रू एजुकेशन जिसको शिक्षा के माध्यम से, और मदरलैंड रिसीव्स, मदरलैंड हमारी रिसीव करती है, तो जिसके थ्रू हमारी मदरलैंड रिसीव करती है क्या? लाइट, एक प्रकाश, एक उजाला, यानी कि एक ज्ञान कहने का मतलब लाइट से यहाँ पे। दी पोएम टेल्स अस हाउ एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, और जो ये पोम है कह रहा है ये बताती है हमें क्या? एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू एवरी ह्यूमन, प्रत्येक मनुष्य के लिए जो है एजुकेशन महत्वपूर्ण है। बिकॉज विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट रीच आवर गोल इन लाइफ। तो बिना एजुकेशन के हम नहीं पहुंच सकते अपने लक्ष्य तक अपनी लाइफ में, कह रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट पैट्रियटिज्म के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो नेशनल आइडिया क्या है ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू विवेकानंद के अकॉर्डिंग टू नेशनल आइडियाज़ क्या क्या हैं?
तो हिज नेशनलिज्म इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म। तो मानवतावाद बोल सकते हैं, ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है बोल सकते हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब होता है, जैसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड आपने पढ़ा होगा